बहुत आ रहा है पीछे का। कल लास्ट में क्या हुआ था? वो बनाए थे कांग्रेस बनाने के बाद में गदर पार्टी गदर पार्टी की स्थापना इधर क्या गदर पार्टी हुई? कौन सी पार्टी? गदर पार्टी की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन टॉपिक चल रहा है, जिसमें जो लास्ट था वो गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? गदर पार्टी 1913 में कांग्रेस के साथ बताइए। गवर्नर थे वो, गवर्नर क्या थे? हाँ आगे तो एक घटना थी गदर पार्टी के बाद में कामा कामा गाटा माल में क्या थी? एक घटना थी गदर पार्टी के बाद में, क्या नाम है? कामा गाटा माल। ये हुई थी 1914। कामा गाटा माल घटना थी कब हुई थी? 1914 में हुई थी। लिखना है लिखो ये कामा गाटा माल क्या थी? गदर पार्टी का ये घटना है जो कब हुई थी? 1914 में। यह एक जहाज था। क्या था? यह एक जहाज था। इसकी जो घटना चल रही, ये जो घटना थी, एक जहाज था कामागाटा मारू 1914 में। तो कुछ लोग जो यहाँ से बैठकर कहाँ जा रहे थे? कनाडा जा रहे थे। ठीक, कनाडा जा रहे थे। उस समय क्या था? प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया था। तो ये लोग वहाँ जब गए थे तो इन्हें वहाँ घुसने नहीं दिया गया। भारतीय जो थे उन्हें कनाडा में घुसने नहीं दिया गया। और ये जो वापस आए तो भारत में ही क्या एक गोली मार दी। उतरे हुए की पाए थे यहाँ से हत्या कर दी। वो तो भारत के थे, भारतीय ही और युद्ध हो गया था ना, विश्व युद्ध हुआ था ना, स्टार्ट हो गया था। बता दो एक बार जो है कामा गाटा मारू क्या था? एक जहाज था। और घटना कब हुई थी? 1914। 1915 में तो बताया गया ना, गांधी जी वापस आए थे, वो भी नहीं लिखी। अब देखो दूसरा है होम रूल लीग की स्थापना। इसके बारे में कुछ नहीं लिखना, सिर्फ एक जहाज था। कहानी मैंने बता दी। होम रूल लीग की स्थापना कब हुई? 1916। होम रूल लीग स्थापना 1916। होम रूल लीग की स्थापना 1916 में एनिवर्सरी और बाल गंगाधर रखने के लिए और बाल गंगाधर समाचार पत्र निकाले थे। केसरी है सर। हाँ केसरी बाल गंगाधर तिलक थे।
समाचार पत्र थे कौन थे? केसरी, क्या था? इसकी भाषा पूछिए आपसे, पूछिए केसरी जो समाचार पत्र था किसका था? बाल गंगाधर तिलक का था। इसकी भाषा क्या है? तो इसकी भाषा थी मराठी। इस भाषा में था ये, मराठी भाषा में था। एक था मराठा, पत्र का नाम क्या था? मराठा। ये अंग्रेजी भाषा में था। भाषा में था। इनकी भाषा पूछी जाती है, बता दिया। बाल गंगाधर तिलक के समाचार पत्र थे केसरी, जो मराठी भाषा में थे, और मराठा जो था वो अंग्रेजी भाषा में। इन्होंने पत्र कब निकाले थे? जब होम रूल लीग की स्थापना की। एनिवर्सरी भी पत्र निकाले थे कौन कौन से? एनिवर्सरी के पत्र कौन कौन से थे? एनिवर्सरी से क्वेश्चन आता कांग्रेस के बारे में। हाँ, एनिवर्सरी दो थे। एनिवर्सरी डे में कांग्रेस की सबसे पहले अध्यक्ष थी ना? पहली महिला अध्यक्ष थी। एनिवर्सरी महिला थी, मतलब महिला है। अच्छा, एनिवर्सरी के समाचार पत्र। एनिवर्सरी के न्यू इंडिया, न्यू इंडिया कॉमनवेल्थ, न्यू इंडिया कॉमनवेल्थ के समाचार पत्र हैं। तो एनिवर्सरी कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। कब अध्यक्षता की थी? कलकत्ता अधिवेशन 1917 का 16 में होम रूल लीग की स्थापना। याद हो गया? 16 तक, 16 में एक और घटना बताई थी, लखनऊ समझौता या लखनऊ अधिवेशन। एक लाइन ले लो, लखनऊ समझौता। आगे क्या है? लखनऊ समझौता, इसी बोलते हैं लखनऊ अधिवेशन कांग्रेस का 1916। लखनऊ समझौता या फिर लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था? 1916। इसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग, इसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक हो गए। कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक हो गए। मुस्लिम लीग की स्थापना, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906। ऐसा क्यों बोल रहे? कल था संडे, ठीक है? अभी मम्मी रिपीट करवा रही भाई, परसों बोल रही थी, जल्दी बोल रहे परसों की पढ़ा नहीं? कल पढ़े थे हम, गवर्नर याद करें। ये भी तो याद है कौन कौन? अभी सब याद नहीं, चलो सब याद हो जाए। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906, कांग्रेस की स्थापना 1885। दोनों क्या हो गए? एक हो गए। कब? लखनऊ समझौता 1916। कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे लखनऊ अधिवेशन में? अंबिका चरण मजूमदार। लखनऊ समझौता या लखनऊ अधिवेशन हुआ था 1916 में, उसमें कांग्रेस के अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार थे। क्योंकि मैंने कहा जैसे कोई पूछना तुरंत से उसको लिखना है। वो अध्यक्ष आया तुरंत से अध्यक्ष कौन थे? पहले अध्यक्ष कांग्रेस के
पहले कहा मैंने कौन सा सुन लो डब्ल्यू बनर्जी अभी बस जो अम्बिका चढ़ते हैं वो लखनऊ छोड़ जाता है, लखनऊ में फिर नहीं 1916 में मैंने पहले पूछे थे कौन है डब्ल्यू बनर्जी मेरे याद हो रहे अब हम पढ़े गांधी जी के बारे में। गांधी जी पहले पूछे वो डब्ल्यू बनर्जी कांग्रेस के पहले अध्यक्ष गांधी जी के बारे में बताऊँ सभी को पता होगा। मैं वो वाला पर्चा नहीं लिखाऊंगी जैसे जो उनके पिता का नाम, उनकी माता का नाम, उनकी पत्नी का नाम, उनका जन्म, ये तो कॉमन है बता भी हम आप ये बताएं। और जो इनके आंदोलन में इनका पहला योगदान रहा है वो भी आंदोलन तो इन्होंने बहुत सारे किया था, दांडी इनके बारे में जन्म कब हुआ? जन्म ना याद है क्या? इनका जन्म 2 अक्टूबर कुछ हुआ। नहीं सॉरी मैम। हुआ 1869 हाँ सही था कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ? पोरबंदर पोरबंदर में हुआ था। गुजरात में। गुजरात। और क्या नाम है? मैम ये लंदन में अपनी पढ़ने गए वकालत की पढ़ाई की। साउथ अफ्रीका गए थे वो। साउथ अफ्रीका साउथ अफ्रीका तो गए थे। हम वो इस लड़ाई में केस करने गए थे। एक गुजराती जो आए थे अब्दुल्ला शेख अब्दुल्ला का केस करने गए थे दक्षिण अफ्रीका। ये दक्षिण अफ्रीका गए तो उन्होंने वहां पर देखा पहले बात तो ये रंगभेद का रंग का भेदभाव हो रहा था। आजादी जब ये गए थे तो ट्रेन में ही इन्होंने ये चीज देख ली क्योंकि ये काले थे गांधी जी ठीक है थे ये कितने बैठ गए इस ट्रेन में जहाँ गोरे लोग बैठते ठीक है तो ये वहां बैठ गए तो हम लोग का विरोध कर दिया और इन्हें कहा था ट्रेन से फेंक दिया गया उतारा नहीं था चले ये धक्का दे दिया गया था वहाँ इन्होंने कहा था ये पढ़ेंगे तो ये बहस करने लगा तो इन्हें कहा वहां से धक्का दे दिया गया तो ये लगा कि मतलब यहाँ पर इतना भेदभाव है कि काले और गोरे में क्योंकि अफ्रीका में कैसे लोग हैं गोरे काले पहले आप सुने पूरे अफ्रीका की बात हो रही है अफ्रीका महाद्वीप में अब आप कहोगे कि यहाँ से कहाँ गांधी जी कहाँ से अफ्रीका महाद्वीप से अफ्रीका महाद्वीप वो जब तक पता नहीं कोई बात आप समझ नहीं पाएगी काले गोरे खाते यहाँ से कौन सी भूमध्य रेखा जा रही है लंबी होती है भूमध्य रेखा में यहाँ से और यहाँ से मकर रेखा जा रही है ये कौन सी है मकर रेखा वो ज्यादा हो मकर रेखा यहाँ से ये जो मकर रेखा से मकर रेखा के बीच का क्षेत्र गर्म होता है गर्मी बहुत ज्यादा होती है अफ्रीका में भूमध्य रेखा पर तो यहाँ के लोग कैसे होते हैं काले लेकिन मकर रेखा से नीचे का क्षेत्र मतलब ठंडा होता है तो दक्षिण अफ्रीका का दक्षिण अफ्रीका कहाँ है एक देश है साउथ अफ्रीका मैच खेलते अफ्रीका तो महाद्वीप है जहाँ के आपको लोग ज्यादा काले दिखाई पड़ेंगे पिछड़ा हुआ है उसे अंध महाद्वीप कहते हैं सामाजिक और शैक्षणिक मैं ऊपर के भी इंग्लैंड आयरलैंड नीदरलैंड्स वो भी दोनों पर हाँ वो तो यूरोप में है यूरोप में हाँ ठीक है वो यहाँ पर एक और महाद्वीप है ऊपर में भी है कौन सा यूरोप यहाँ पर सब देश है ऊपर तभी तो ठंडा है क्योंकि यहाँ से कर्क रेखा इधर से जा रही है तो यहाँ का क्षेत्र कर्क रेखा से मकर रेखा ये सब गर्म है यहाँ के लोग आपको काले दिखाई होंगे और खासकर जो भूमध्य रेखा पर है भूमध्य रेखा के जो लोग हैं बिल्कुल काले ब्लैक हो गए तो लंबे चौड़े को ब्लैक दिखाई देते वेस्ट इंडीज वाले हाँ वेस्ट इंडीज वाले वो कर्क रेखा के आसपास ही है तो ऊपर का ये अफ्रीका में ज्यादा लोग काले यहाँ के और यहाँ दक्षिण में मकर रेखा से नीचे है क्या ठंडा ऑस्ट्रेलिया की तरफ जाके ठंडा होता है गोरे होते हैं तो मकर रेखा का नीचे का जो है वो ऑस्ट्रेलिया में आधा भाग मकर रेखा का नीचे है वो दक्षिण में उत्तर में तो यहाँ के लोग गोरे हैं यहाँ ऊपर काले हैं तो ये लोग आपस में भेदभाव में बहुत अफ्रीका में अब ये लोग कालों के साथ बहुत भेदभाव करते थे अब ये कभी हाल ही में 1-2 साल की बात है अमेरिका में ऐसा हो गया था किसी को मार दिया गया था किसी व्यक्ति को काले होने तो बहुत वहाँ पर विरोध हुआ अभी मतलब इस समय की भी बात है तो गांधी कहाँ गए थे दक्षिण अफ्रीका कब गए थे
इनका जन्म कब था हमने 1869 में हुआ था। ये दक्षिण अफ्रीका गए थे 1893 में गए थे। इन्होंने वहां देखा कि यहाँ बहुत सारा भेदभाव है, अलग अलग वही रह गए थे और जातियों का भी भेदभाव था, तो वहां पर भी इन्होंने आंदोलन चलाए थे और वहां पर भी इन्होंने कुछ संगठनों की स्थापना की थी। 21 वर्ष रहे हैं दक्षिण अफ्रीका, कितने वर्ष? 21 वर्ष। जैसे आते भी रहे थे नहीं कि हम सीधे 15 में ही आए, कब वापस आए ये 15 गए कब है 1800 अभी लिखना हुआ नहीं 93 में वापस कहाँ की वापस दक्षिण अफ्रीका की 1915 पूरी डेट है 9 जनवरी 1915। इसी कारण 9 जनवरी को क्या मनाते हैं? प्रवासी दिवस, भारतीय प्रवासी दिवस 9 जनवरी क्यों मनाया जाता है? गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे, गांधी जी वापस आए कितने वर्ष आए? 21 वर्ष। कितने वर्ष आए? 21 वर्ष आए। अब भारत में आते ही इन्होंने कौन सा आंदोलन चलाया? असहयोग आंदोलन। पहला जो आंदोलन चलाया है इन्होंने वो चंपारण आंदोलन 1917 में चंपारण आंदोलन। चंपारण आंदोलन कहाँ पर है? चंपारण बिहार। अच्छा क्यों इन्होंने चलाया चंपारण आंदोलन? तीन गठिया पद्धति की थी, नील की खेती। वहाँ के जो किसान थे उससे जबरदस्ती नील की खेती कराई जाती थी अंग्रेजों द्वारा। क्या होता है ये नील की? नील जो आप डालते हो शर्ट वगैरह में, अब तो ये केमिकल वगैरह बच गया था, पहले खेती हो रही थी, ठीक है। और जो खेती हो रही थी नील की, इसमें किसानों को कुछ नहीं बचता था और भूमि जो बंजर बाकी फिर आपको कौन नहीं हुआ, इसलिए किसान थे वहाँ बहुत परेशान थे। तो वहाँ कौन है? रामचंद्र नाम के व्यक्ति थे, तो उन्होंने क्या उनके बाद में तो मुझे कहने लगा कि गांधी जी ने कहा है इनके बारे में कहा जाए तो ये हमारी समस्या का समाधान करेंगे। क्यों? क्योंकि 1916 का भी लखनऊ अधिवेशन बताया था मैंने कांग्रेस का, कांग्रेस में सभी क्या होते एक जगह लोग इकट्ठे होते हैं। तो गांधी जी भी पहली बार कांग्रेस में शामिल कब हुए? 1916 में। 1916 में ये गए थे, इन्होंने भाषण दिया था वहां पर, तब रामचंद्र शुक्ल ने पहली बार गांधी जी से मुलाकात की। तो वहीं पर उन्होंने कहा था कि हाँ हमारे यहाँ भी आए और हमारे बिहार में ऐसी प्रॉब्लम है और उससे यहाँ मतलब अंग्रेजों से कहें कहलवाए हमें, क्योंकि जब गांधी जी आए थे यहाँ पर उसमें कौन सा युद्ध चला था? युद्ध चला था 1914 से 1918 तक चला है। जब गांधी जी आए थे तो ये पढ़े लिखे थे, लंदन से पढ़ के आए थे, ठीक है, और अफ्रीका में काफी रह के आए। तो अंग्रेजों से मतलब सही से बात करने, जिसे जानकारी आ रहा है वो सही से बात कर सकता है। तो ये जब आए थे तो अंग्रेजों ने इनसे कहा था कि ऐसा है कि आप भारतीयों से कहो, आपकी बात ज्यादा मानेंगे भारतीय, कि प्रथम विश्व युद्ध में हमारा ये साथ दे दे या फिर सैनिकों को कुछ भेज दो, हमें जरूरत है, प्रथम विश्व युद्ध चल रहा है और हम क्या करेंगे। तो गांधी जी के कहने में बहुत सारे लोग जो है शामिल हो गए थे प्रथम विश्व युद्ध में। भारत शामिल था प्रथम विश्व ब्रिटेन की तरफ से, लेकिन जो सैनिक मारे गए ना तो उन्हें कुछ दिया गया ना उनके बारे में कुछ कहा गया। तभी गांधी जी कौन सी उपाधि दी अंग्रेजों ने? केसरे हिंद की उपाधि दी। अंग्रेजों ने गांधी जी को कौन सी उपाधि दी है? केसरे हिंद की उपाधि दी है। फिर गांधी जी ने कब त्यागी थी केसरे हिंद की उपाधि? असहयोग। जलियांवाला बाग में तो रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्यागी। तभी तो आपने पैड पे पिछली बार क्वेश्चन आया था कि गांधी जी ने धोती पहनना कब शुरू किया, ये पूछा गया है। गांधी जी ने धोती पहनना कब शुरू किया? पहले धोती पहन, आप देखेंगे कभी गांधी का क्वेश्चन हुआ तो धोती पहने दिखाई देते, तो पहले वो वकील थे तो क्या धोती पहनते? वो लंदन से पढ़ा गया कि कोट पहनते थे पैंट, लेकिन उन्होंने असहयोग जो आंदोलन करा था 1920 में, हाँ भारत छोड़ो, ऐसे अगर तो भारत छोड़ो सबसे लास्ट में चलेगा ना, भारत को छोड़ो सबसे आगे चलो। असहयोग का मतलब है गांधी जी ने कहा हम किसी प्रकार का अंग्रेजों का सहयोग नहीं करेंगे किसी भी चीज में। जैसे वो उनके द्वारा जो बनाए हुए कपड़े हैं
कोट पैंट वगैरह, तो वो भी हम नहीं पहनेंगे। आज से हम क्या पहनेंगे, जो भारत में बना है या भारत का जो ठीक है कपड़े हैं धोती, उसे पहनना जरूरी है। और उन्हें आधे के पहले ऊपर कुर्ता कुर्ता भी नहीं पहना। कहा था कि हमारे पास भी कम है, जनसंख्या ज्यादा है, हमारे पास में साधन कम है, तो हम कम में भी काम चला लेंगे। इस कारण से उन्होंने धोती पहना था और ऊपर से चादर पहना था। जैसे कम है अगर तो हम कम में भी काम चला लेंगे, लेकिन हम अंग्रेजों का सहयोग नहीं करेंगे। असहयोग आंदोलन चला था, लगभग 2 वर्ष रहा है असहयोग आंदोलन, लेकिन असहयोग आंदोलन 2 वर्ष चलने के बाद इन्होंने वापस ले लिया। इस बात से गांधी जी से बहुत लोग नाराज हो गए। अच्छा, कोई आपने 2 वर्ष तक आपने कोई सहयोग नहीं किया या कोई वस्तु प्रयोग नहीं करवाए हैं, उनके विद्यालयों में नहीं जा रहे कुछ भी, और आपने एकदम से उसका कोई परिणाम ही नहीं निकला, आपने कर दिया असहयोग आंदोलन समाप्त। क्यों समाप्त कर दिया असहयोग आंदोलन? चौरी चौरा कांड हो गया था। चौरी चौरा हत्याकांड कब हुआ था? 1922 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा जब कांड हुआ था। चौरी चौरा जगह कहाँ पर है? गोरखपुर के जगह पे चौरी चौरा नाम की जगह पे पुलिस स्टेशन जो होता है उसको क्या पुलिस चौकी को आग लगाना है भारत में। लगभग 22 पुलिसकर्मी मारे गए वहाँ। तो ये जब बात पूरे भारत में फैलेगी, गांधी जी ने ये सोचा था, तो ये जो अहिंसा है बहुत बड़े स्तर पर पहुंच जाएगी। तो उन्होंने तुरंत से जो आंदोलन चल रहा था असहयोग वहीं का वहीं समाप्त कर दिया। 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन गांधी जी ने वापस ले लिया। इसीलिए पूछा जाता है किस घटना के बाद कौन सी घटना हुई, यहाँ को पता होना चाहिए। और ये गांधी जी के बारे में इनका कौन कौन सा पत्र है? हरिजन नाम पत्रिका चलाई थी इन्होंने, यंग इंडिया गांधी जी की है। अब लिख दे गांधी जी है, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ये तो देखो नहीं पता तो आप पढ़ लेना इनका जन्म कहाँ पर हुआ, कब हुआ, गांधी जयंती मनाते हैं, पिता का नाम, माता का नाम, पत्नी का नाम। ये दादा मैं मांगूंगी पूछ नहीं जाती, बस पर आपको जानकारी होनी चाहिए। पता लगे हमारे बारे में आपको सब पता, हमारा नाम ही नहीं पता, ये भी पता होना चाहिए ना। आपका जो मेन परिचय है वो आपको पता होना चाहिए। इसीलिए देखो गांधी जी 1893 में गांधी जी 1893 में गुजराती व्यापारी शेख अब्दुल्ला का केस लड़ने दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी 1800 अरे अब्दुल्ला देखो व्यापारी 1893 में गुजराती व्यापारी शेख अब्दुल्ला का केस लड़ने कहाँ गए थे? दक्षिण अफ्रीका में था। गुजराती दक्षिण अफ्रीका में इसका केस क्यों चला था? जब व्यापारी होगा उसका व्यापार वहां से होगा। हाँ व्यापार होगा दक्षिण अफ्रीका में। कुछ छोटा व्यापारी हो ना, कुछ इसका केस लड़ने जाएंगे जो बड़ा होगा उसका अफ्रीका में भी व्यापार कर रहा है। कैसे लिख लिया? गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में 21 वर्ष रहे। ये पूछा है कितने वर्ष रहे? 21 वर्ष रहे। गांधी जी 9 जनवरी
1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए। दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए। इसी कारण इसी कारण 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाते हैं। 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाते हैं। तो गांधी जी को अंग्रेजों ने केसरे हिंद की उपाधि दी। केसरे हिंद की उपाधि दी। अंग्रेजों ने गांधी जी को केसर ए हिंद की उपाधि दी। ये मैं बताइए क्यों थी? क्योंकि इन्होंने भारतीयों को शामिल किया था किसने? प्रथम विद्रोह में। गांधी जी के कहने पे लोग गए थे। अब देखिए 1916 में गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की। साबरमती आश्रम की स्थापना की। अब हेड लिखना था चंपारण आंदोलन। तो ये गुजरात में ऐसा है? हाँ, कौन सा आंदोलन? चंपारण आंदोलन। चंपारण आंदोलन कब हुआ था? डेट तो मुझे याद नहीं है। 1917। अभी 16 तक करेंगे कौन सा? चंपारण आंदोलन 1917। गांधी जी द्वारा चलाया गया। गांधी जी द्वारा चलाया गया गांधी जी द्वारा चलाया गया ये भारत में पहला आंदोलन था। गांधी जी द्वारा चलाया गया भारत में यह पहला आंदोलन था। गांधी जी द्वारा चलाया गया पहला आंदोलन था। चंपारण नामक जो जगह है वो बिहार में है। चंपारण नामक जगह कहाँ है? बिहार में है। गांधी जी को रामचंद्र शुक्ल ने बुलाया था। रामचंद्र एक व्यक्ति थे। रामचंद्र आचार्य रामचंद्र शुक्ल वो अलग है। वो दूसरे तो हिंदी में है। रामचंद्र शुक्ल ने बिहार बुलाया था।
अंग्रेजों द्वारा किसानों से नील की खेती कराई जा रही थी। अंग्रेजों द्वारा किसानों से नील की खेती कराई जा रही थी। इसे तिनकठिया पद्धति कहा गया है। तिनकठिया तिनकठिया पद्धति कहा गया है। तिनकठिया पद्धति कहा गया है। इस समय गांधी जी का साथ किसने किसने दिया था? राजेंद्र प्रसाद। इस समय गांधी जी का साथ राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, जेबी कृपलानी और अनुग्रह नारायण विग्रहण। अनुग्रह नारायण विग्रहण। अनुग्रह नारायण। राजेंद्र प्रसाद कहाँ के थे? बिहार के थे। पूछा गया गांधी जी के साथ और कौन कौन था? राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण, लेकिन मेन हीरो कौन थे? गांधी जी। अब यहाँ से कितने क्वेश्चन बनेंगे? सीधे चंपारण आंदोलन कब हुआ था? 1917। गांधी जी द्वारा चलाया गया पहला आंदोलन। चंपारण है कहाँ पर? तो बिहार में। किसने बुलाया था? तो रामचंद्र पटेल ने बुलाया था। किससे संबंधित था? नील की खेती से संबंधित था। बाकी अगर कभी ये पूछा जाए तो ये नाम बता सकते हैं। राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, अनुग्रह नारायण। कौन सी? तिनकठिया पद्धति। इतने क्वेश्चन बना। इतने गुजरात चंपारण आंदोलन 1917 किससे संबंधित था? नील की खेती से संबंधित। आगे अहमदाबाद आंदोलन। कौन सा है? अहमदाबाद कहाँ है? गुजरात। तो ये कहाँ हुआ? वो गुजरात। अहमदाबाद आंदोलन कब हुआ था? 1918। अहमदाबाद आंदोलन 1918। यह आंदोलन फैक्ट्री में काम कर रहे। यह आंदोलन फैक्ट्री में काम कर रहे मजदूरों के बोनस को लेकर था। फैक्ट्री में काम कर रहे मजदूरों के बोनस को लेकर था। बोनस के लिए कह दिया था, बोनस नहीं दिया गया था, तो कैसे गांधी जी को बुलाया? कब हुआ था? 1918। इस आंदोलन में
बार भूख हड़ताल की थी? पहली बार भूख हड़ताल की थी। इस आंदोलन में गांधी जी का साथ, इस आंदोलन में गांधी जी का साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिया। सरदार वल्लभ भाई और खेड़ा आंदोलन, खेड़ा आंदोलन गुजरात में, ये भी 1918। लेकिन इन दोनों में पूछने पहले कौन सा हुआ? तो पहले अहमदाबाद का हुआ था। खेड़ा आंदोलन 1918। यह आंदोलन किसानों ने, यह आंदोलन किसानों ने कर वृद्धि का टैक्स, कर वृद्धि को लेकर किया, कर वृद्धि को लेकर किया था। देखिए मेन कौन थे? गांधी जी। किसानों ने कर वृद्धि को लेकर किया था। ठीक है, तो इतना ही पूछा, ज्यादा नहीं पूछा, इतना पूछा कब हुआ था? 1918 में हुआ था। अब कौन सा है? रोलेट एक्ट 1919। रोलेट एक्ट क्या था? मतलब अब ये क्या बोले, इधर आंदोलन करने शुरू कर दिए। ठीक है, इन लोगों ने, तो जो अंग्रेज थे परेशान हो गए और उन्हें काला कानून, उन्हें कहा था जो भी लगे व्यक्ति कि हाँ ये क्या है, कुछ षड्यंत्र वगैरह रच रहा है, या खाली शक के आधार पर, शक के आधार किसी व्यक्ति को उठाओ और जेल में बंद कर दो। जैसे अंग्रेज कोई है, कोई लग रहा है सिपाही है कि ये व्यक्ति क्या है षड्यंत्र कर रहा है, उसको उठाया, चाहे वो कर रहा हो या ना कर रहा हो, उसके खिलाफ कोई सबूत है या नहीं। ये क्या था? रोलेट एक्ट। और इसे क्या बोलते? काला कानून। जो काला कानून जब आ गया था तो किसे पकड़ लिया गया था? सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, ये बड़े थे, मतलब बड़े अधिकारी टाइप थे, इनको पहले पकड़ लिया गया था। जब पकड़ लिया गया था तो क्या है, सब भारतीय थे मिलकर कहाँ एक सभा का आयोजन हो रहा था। सभा का कहाँ पर? जलियांवाला बाग एक जगह थी अमृतसर में, वहां पर सभी मीटिंग रखी थी सभी भारतीयों ने, बड़े नेताओं ने, कि मतलब इस तरह का कानून चलेगा तो किसी को भी ये गिरफ्तार कर सकते हैं। तो सिर्फ सभा की गई थी, उसमें कुछ चाहे कुछ षड्यंत्र नहीं रच रहे थे। इतने में क्या हो गया, ये व्यक्ति था हंसराज नाम का व्यक्ति था, उसने जाकर के अंग्रेजों को खबर दे दी कि आपके खिलाफ भारतीय सब कुछ मीटिंग कर रहे हैं और कुछ बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। इतनी देर में कौन? जनरल डायर वो आया, उसने क्या गोली चलवा दी। अब अचानक से आप बैठे हो, वो सभा हो रही है, अचानक से गोली चला दे, व्यक्ति भाग भी नहीं पाए। बहुत सारे लोग मारे गए थे उसमें। जलियांवाला बाग हत्याकांड का जो कहा जाता है, तो वो था 13 अप्रैल 1919। पूरी डेट पूछी जाती है, जो 1919 में हुआ था। और इन लोगों ने, अंग्रेजों ने अपनी रिपोर्ट दी, उन्होंने बहुत कम लोग बताए थे कि इतने लोग मारे गए, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में लोग मारे गए थे। इसलिए तो वहां पर बड़ा जाएंगे तो जलियांवाला बाग वहाँ बना हुआ है कुएं टाइप का, काफी लोग उसमें कूद गए थे अपनी जान बचाने के लिए। वहां पर भी जाएंगे तो अभी बना हुआ है सब, देखने जाएंगे जलियांवाला बाग, तो वहाँ ये सब बने हुए हैं। तो हुआ था अब यहाँ से 3 क्वेश्चन है जलियांवाला बाग। एक तो कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919। ठीक है, कौन जनरल कौन था उसमें? जनरल डायर था, जनरल डायर जिसने गोली चलवाई थी। अच्छा, उसमें गवर्नर कौन था 1919 में?
मैंने इसका नाम लिखा है, विलियम चैम्सफोर्ड। गवर्नर थे कौन थे? विलियम चैम्सफोर्ड थे। और इसी समय कितने रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी, जो अंग्रेजों ने दे दी थी। बहुत लोग मतलब नेता से बहुत परेशान हो गए थे कि इतना बड़ी या कोई कुछ वो कर रहे होते भारतीय जिन्हें आपने मारा है, उनकी कोई गलती होती तब आप मार दो तो ठीक था, बेमतलब में बेकसूर पे आपने आया गोली चला दी। इस बात से गांधी जी है बड़े तक सभी नाराज हो गए और किसने रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्यागी। और कौन सा आंदोलन शुरू हो गया? असहयोग आंदोलन। 1900 आंत व्यापक एक दूसरे रिलेटिव है ये सभी आंदोलन। कहानी की तरफ पढ़ेंगे तो जल्दी याद हो जाएंगे, हम एक एक करके रट्टा मारते हैं। तभी तो हो गया असहयोग आंदोलन। असहयोग जो आंदोलन शुरू किया गया था गांधी जी द्वारा, तो उन्होंने क्या, एक तो ये था कि इन्हें अपनी केसरी हिंद की उपाधि त्याग दी, ठीक है, धोती पहनना शुरू कर दिया। और क्या क्वेश्चन था? उसी समय में बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई। पहले ही दिन किसकी? बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई असहयोग आंदोलन। और असहयोग आंदोलन वापस कब लिया गया? तो 12 फरवरी 1922। कारण क्या था? चौधरी द्वारा ये परेशानी रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट 1919, ये मार्च 1919 में घटना है। रोलेट एक्ट 1919, इसे काला कानून की संज्ञा दी गई। इस एक्ट को काला कानून की संज्ञा दी गई। काला कानून, इसे काला कानून की संज्ञा दी गई। इधर ही तो देखो ना, काला कानून की संज्ञा दी गई। इस एक्ट के तहत डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया। सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार कर लिया गया। इस कारण भारतीयों ने जलियांवाला बाग में एक सभा का आयोजन किया। इस कारण भारतीयों ने जलियांवाला बाग में एक सभा का आयोजन किया। एक सभा का आयोजन किया। अब आगे चलिए जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919।
जलियांवाला बाग में सवा गायब था। जलियांवाला बाग में सवा गायब था। जिसकी जानकारी जलियांवाला बाग में सवा गायब था। जिसकी जानकारी हंसराज नाम के व्यक्ति ने अंग्रेजों को दे दी। हंसराज नाम के व्यक्ति ने अंग्रेजों को दे दी। तो जनरल डायर ने वहां गोली चलवा दी। जनरल डायर ने गोली चला दी। पूछ रहे किसने गोली चलवाई है? तो जनरल डायर नाम से लगाया। जनरल डायर ने गोली चलवा दी। हजारों की संख्या में लोग मारे गए। हजारों की संख्या में लोग मारे गए। हजारों की संख्या में लोग मारे गए। रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि दे दी। टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि दे दी। अंग्रेजों ने दी थी, उन्होंने कहा कि मैं नहीं उपाधि लूंगा, आपने ये सब बहुत गलत काम किया। नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। तो जलियांवाला बाग के समय, जलियांवाला बाग हत्या के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे। भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? एक और लाइन लिखी। जलियांवाला बाग कांड की जांच के लिए, जलियांवाला बाग कांड की जांच के लिए हंटर आयोग बनाया गया। जलियांवाला बाग की जांच के लिए कौन सा? हंटर आयोग बनाया। तो ये देखो हंटर आयोग ने बनाया जलियांवाला बाग का, और उसमें क्या सब अंग्रेज थे। मैंने तो शिक्षा के लिए भी हाँ, ये शिक्षा के लिए, इसके लिए था। शिक्षा के लिए लॉर्ड रिपब्लिकन आया था। मतलब इसमें ये ज्यादा महत्वपूर्ण हुआ ही क्यों नहीं हुआ? अच्छा, किसने क्या किया? अंग्रेजों ने। और जो टीम आ रही वो भी अंग्रेज आ रहे, अंग्रेजों की आ रही, तो कौन करेगा? वो तो ये दिखाएंगे कि अंग्रेजों ने कुछ ज्यादा, ये तो पता ही है कि गलत हुआ है, इतने लोग मारे गए, तो ये होगा इन्होंने कह दिया कि हाँ बहुत कम लोग मारे गए, तो ये ज्यादा फेमस ही नहीं हुआ, इसलिए इसको कम पूछा जाता है। कभी बाई चांस पूछ ले, जी मैंने पूछा।
असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920। अब जितना मैंने बीच में डेट लगाई थी तो ध्यान से रखना कब हुआ। उसकी कहानी तब भी एक हो सकता है इसलिए हो जाए, लेकिन डेट तो पूछी नहीं जाती है नाम और डेट। असहयोग आंदोलन 1920। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू किया। 1 अगस्त 1920 को शुरू किया। इसी दिन बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई। बाल गंगाधर तिलक की। तो यह आंदोलन गांधी जी द्वारा चलाया गया। यह आंदोलन गांधी जी द्वारा चलाया गया पहला जन आंदोलन था। पहला जन आंदोलन था। जन आंदोलन जब सभी जनता शामिल थी, पूरे भारत में चलाया गया। जन आंदोलन सभी जनता शामिल थी। जन आंदोलन था। इसी आंदोलन में गांधी जी ने केसरे हिंद की उपाधि त्याग दी। हिंद की उपाधि और बहुत ही करना शुरू कर दिया, लेकिन लोग में पूछा जाता है बहुत फेमस क्वेश्चन रहा होगा। और धोती पहनना शुरू किया। अब हाँ ऐसा ही पूछा गया था किस आंदोलन के बाद, क्या पूछा था कब, सब पूछ रही थी कि गांधी जी ने धोती पहनना कब शुरू किया। ये क्वेश्चन इतना हाईलाइट किया गया था उसमें कि मतलब ये कोई आपका क्वेश्चन ऐसा कोई बना ही नहीं, तुझे सोचा ही नहीं होगा। पहली बार ही आया था। 12 फरवरी 1922 को 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया। असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया। चौरी चौरा कांड के कारण, चौरी चौरा कांड के कारण किस कारण, ये तो पता कब ले लिया गया था और किस कारण चौरी चौरा कब हुआ था। चौरी चौरा कांड अब लिखेंगे 4 फरवरी 1922। अब आगे लिखे तो हो गया 1920।
अभी पूछूंगी सभी घटना याद होगी, हर सबकी ये घटना आपको इम्पोर्टेंट। चौरी चौरा चौरी चौरा कांड। चार फरवरी 1922 को 4 फरवरी 1922 को भारतीयों ने गोरखपुर में एक पुलिस चौकी को आग लगा दी। पुलिस चौकी को आग लगा दी। जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए। 22 पुलिसकर्मी मारे गए। मारे गए, जल गए। ठीक है, अब 2 क्वेश्चन पूछे। कब हुआ ये घटना? 4 फरवरी 1922 को। चौरी चौरा नामक जगह कहाँ पर है? तो गोरखपुर। 2 क्वेश्चन इसमें फेमस है। एक तो ये कि चौरी चौरा कांड के कारण किस आंदोलन को समाप्त कर दिया गया? तो असहयोग आंदोलन। ठीक है, याद है सब। अभी चौरी चौरा कांड वापस ले लिया गया था, वो असहयोग आंदोलन। अब इस कारण गांधी जी बहुत सारे नेताओं के खिलाफ हो गए। यहाँ पिछले 2 साल से खाली में परेशान कर रहे हैं और ये सब आंदोलन करवा पड़े और आपने उसका कोई नतीजा नहीं निकला 2 साल से, और उसे तुरंत से वापस ले लिया। इस कारण बहुत सारे नेता नाराज हो गए और कांग्रेस से अलग हो गए। कौन सी पार्टी की स्थापना? 1923 में स्वराज पार्टी की। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। यहाँ पर नाम पहुंचेंगे दिमाग कहीं तक भी ले जा सकता। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने कहा स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में कहाँ की थी? तो इलाहाबाद में की थी। फिर 24 में कौन सी घटना? अधिवेशन HRA की स्थापना। HRA क्या था? HRA हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। इसमें क्या थे? क्रांतिकारी थे। जैसे कौन थे? सचिंद्रनाथ सन्याल और चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और कहते राम प्रसाद बिस्मिल। इन लोगों ने एक संगठन बनाया। कौन सा? HRA। कौन था? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। इन्होंने एक संगठन बनाया। इसमें ये सब इकट्ठे हो गए और जो भी मतलब पकड़ा गया बम फेंकना हो गया। ठीक है, कोई ट्रेन लूटना, जैसे ट्रेन लूटी थी कौन सी? काकोरी कांड। तो पूछा गया है काकोरी कांड कब हुआ था? 1925 में हुआ है। इसकी स्थापना 1924 में हुई। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जो काकोरी कांड घटना हुई थी तो जिन लोगों ने किया था वो किस संगठन के सदस्य थे? तो HRA। कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्ला खां। कहाँ पर उन्होंने ट्रेन लूटी थी? शाहजहांपुर से लखनऊ के लिए ट्रेन जाई थी। वहाँ कौन से? काकोरी नामक स्थान पर उन्होंने ट्रेन लूटी। ट्रेन लूटी थी, उसमें था क्या? पैसे थे। अब इन्होंने एक
अब इनके लिए क्या जरूरत है? हथियारों की जरूरत थी। हथियार ऐसे थे। अब अंग्रेज जो है उनके पास बंदूकें वगैरह है, तो बाहर से लोग आते थे सिपाही का काम करने के लिए। तो इन्हें पता लगा, तो उन्होंने सोचा कि खजाने और भी सामान होगी, इसे लूट लिया जाए, तभी तो अच्छा लड़ोगे जाके उनके पास बंदूक है, तुम लड़ोगे तो मार दे देंगे। हमारे पास भी तो हथियार होने चाहिए। हथियार आएंगे कहाँ से? कहीं तो खरीद नहीं सकते, हर जगह पुलिस अंग्रेजी उन्हीं के पास है, तो भारतीय तो खरीद नहीं सकते। तो उन्होंने सोचा लूट लिया जाए, तभी तो काफी स्टार्ट हुआ था 1925। 4 लोगों ने लूटा था, पकड़े सिर्फ 4 लोग गए थे। हाँ, और मतलब मेन टीम पूरी थी कि, लेकिन धोखे से पकड़े 4 लोग थे। 4 लोगों को फांसी दी थी, तो नाम 4 लोगों का ही आता है। कौन कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहाड़ी और कहते रोशन सिंह, अशफाकुल्ला खान। इन लोगों को फांसी दी गई थी। तो पूछा जाता है जो राम प्रसाद बिस्मिल है, इनका जन्म कहाँ हुआ? कहाँ के थे? सजापुर के थे। वीरों की भूमि कहा जाता है सजानपुर के थे। और इनको फांसी कहाँ दी गई? दोनों क्वेश्चन है। गोरखपुर। ये 4 लोग पकड़े गए थे, तो चारों को अलग अलग जेल में रखा गया, अलग अलग शहर में। कहीं को एक ही जगह रख दिया गया, तो कहीं फंसे ना कुछ, मतलब ये प्लान कर ले। तो इन्हें जो अलग अलग रखा गया था, जैसे जो थे राजेंद्र लाहाड़ी, इन्हें गोंडा में फांसी दी गई, और इन्हें कहा गोरखपुर। इन्हें अलग अलग रख दिया गया। तो राजेंद्र प्रसाद को थी इलाहाबाद में, वो रोशन सिंह को इलाहाबाद में, ताकि इनको सबको फ्री जगह रखा, तो फिर से कुछ ना कुछ इन्होंने साढ़े बचा नहीं अपने, और बहुत इस तरह रखा गया जिससे कि आप निकल ही ना पाए। जो जैसे एक जगह थी, कौन सी? काला पानी। वो मतलब चाबी होती है इनके हाथ। काला पानी की सजा कहते हैं। अब इन्हें काला पानी की सजा हो गई। काला पानी जेल कहाँ पर है? अंडमान निकोबार में। इन लोगों ने एक ऐसी जेल बनाई, छोटी-छोटी बिल्डिंग थी, और वहाँ अंडमान निकोबार, जो भारत से बहुत दूर है। यहाँ भागते हैं ताकि ये लोग किसी मिल ही ना पाए, जिससे मतलब जेल हो गई है। और मतलब एक जेल में एक ही व्यक्ति रहेगा, एक साथ नहीं रह सकते। एक साथ रहेगा तो फिर से कुछ ना कुछ लोग ये भारतीय का दिमाग किया, फिर से कुछ ना कुछ। और इस शहर से इतनी दूर अगर आप भाग भी जाए तो चारों तरफ समुद्र है, आप कहीं भाग ही नहीं सकते। इस तरह से काला पानी है, काला पानी बहुत कठिन थी, जिसमें आप ना तो बाहर जा सकते हैं और बहुत मजदूरी कराई जाती थी, जब सीधे काम कराया जाता था, और कहीं आप निकल के जा नहीं सकते। काल कोठरी से बंद था काला पानी की वजह। तो ऐसा तो उन लोगों को आज सोचो कितना मतलब इन्होंने दर्द सहा होगा। अंग्रेज थे, कितना इन्होंने अत्याचार किया भारतीयों पर, और जो लोग क्रांतिकारी थे उनको बेचारे को ज़्यादा परेशान किया। वो तो बहुत फाड़ी। जो राम प्रसाद बिस्मिल थे, उन्होंने कौन सा नाम दिया? सरफरोशी देखते हैं जो कितना बाजू जैसे कहा था राम प्रसाद बिस्मिल। ये 3-4 स्टेटमेंट पूछे जाते हैं। इनका जन्म, फांसी का हुई, और ये इन्होंने स्टेटमेंट दिया है। सरफरोशी का मतलब यहाँ पे क्या है? सरफरोशी पता नहीं, चलिए बता देंगे। जो हो गया वो स्वराज पार्टी की स्थापना। स्वराज पार्टी 1923। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने की। स्वराज पार्टी की स्थापना
स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई? 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने की। कहाँ की? इलाहाबाद में की। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में की थी। नेक्स्ट आगे संगठन HRA की स्थापना या HRA इसके बाद HRA फुल फॉर्म लिखिए। इसकी स्थापना 1924 में इसकी स्थापना 1924 में सचिंद्रनाथ सन्याल सचिंद्रनाथ सन्याल चंद्रशेखर आजाद भगत सिंह भी शामिल है। राम प्रसाद बिस्मिल आदि और भी सारे सचिंद्रनाथ सन्याल चंद्रशेखर आजाद भगत सिंह राम प्रसाद बिस्मिल आदि। HRA एक क्रांतिकारी संगठन था। एक क्रांतिकारी संगठन था। एक क्रांतिकारी संगठन था। हेडिंग काकोरी कांड। काकोरी कांड काकोरी कांड है लिख दिया तो 25 9 अगस्त 1925 को 9 अगस्त 1925 को
सिंह, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहाड़ी, लाहाड़ी और अशफाकुल्लाह खान। इनकी एक मूवी तो है, रचना है इनकी अशफाकुल्लाह खान। अशफाकुल्लाह खान। कौन कौन थे? 4 लोग थे, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहाड़ी और अशफाकुल्लाह खान ने ट्रेन को लूटा था। 9 अगस्त 1925 को काकोरी नामक स्थान पर राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहाड़ी और अशफाकुल्लाह खान ने ट्रेन को लूटा था। इसका नाम तो गया, काकोरी पे एक्शन हो गया है। तो ये कब बदला गया था, इसीलिए पूछा जाएगा। 9 अगस्त 24 पर आया था। 9 अगस्त 2024 में अभी इसका नाम चेंज कर दिया गया है। हाँ, काकोरी पे एक्शन हो गया। हाँ, काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। इसका ये हो सकता है काकोरी कांड पूछने कब हुआ था या पूरी डेट पूछ सकता है। 9 अगस्त को। अब कितने 100 वर्ष हो जाएंगे थे? 1925 में हुआ है। अब क्या लगा 2025 आ गई तो पूछेगा इस बार किस घटना को या कौन से आंदोलन को अभी 100 वर्ष हो जाएंगे तो साल में से अब आगे लिखो। राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में फांसी दी गई। राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में फांसी दी गई। इनका जन्म शाहजहांपुर में हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था? शाहजहांपुर में हुआ था। शाहजहांपुर में हुआ था। बाकी हम कल पढ़ेंगे, अभी मैं सुनूंगी जो उसमें आंदोलन जो काकोरी कांड है। ये ध्यान पूरी डेट इसकी याद रखनी है, क्योंकि मैंने पूरा डेट बताया कि 9 अगस्त कोई घटना है तो पूछी जाती है 9 अगस्त। ध्यान रखो। अभी ये तो सारा करना है। सब दिन का लॉक करने पड़ा था। अभी मैं कहूँगी यहाँ पर सन लिखूंगी और आपको घटना बतानी है। इधर बोर्ड पे मैं कोई सर पूछूंगा कुछ भी आपको घटना बतानी कौन सी घटना। तुम पढ़ने को ये याद तो पढ़ो मत, पढ़ने के टाइम पे ये याद करने का वो है, ठीक है। मैं बोल आपको नहीं पता तो मैं बता दूंगी। अभी तक ना बंद करो, फोटो ले ले, फोटो। 1853 में भारत में मुंबई से थाने मुंबई में ठाणे के समय में लाल डलहौजी के समय। हाँ, मुंबई से 1774 एशियाटिक सोसाइटी 84 से पहले एक और घटना। अरे पहली बार भारत में उच्च न्यायालय बनाया गया। डॉक्टर वॉरेन हास्टिंग के समय। अब 1784 तो मैंने बता दिया, क्या बताया था अभी? एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना। और एक चीज की कांग्रेस की स्थापना 1985 में कांग्रेस डफरिन के समय। डफरिन के समय 1872 भारत में पहली बार जनगणना हुई थी। ये भी तो नहीं है भारत, ये पहली बार जनगणना हुई थी 1872 किसके समय में? नेहरू के समय में।
सती प्रथा कांड, 1829 में सती प्रथा कांड के समय में विलियम बेंटिक के समय में। और भारतीय कौन थे? राजा राम साहनी। कौन आए? पता ही पहले बन जाओ, थोड़ा सा खा लो उनको तो नहीं। 1905 1905 लॉर्ड कर्जन के समय। 1905 में बंगाल विभाजन, कौन था गवर्नर? कर्जन। लॉर्ड कर्जन के समय में। 1907 सूरत अधिवेशन, कांग्रेस का सूरत अधिवेशन क्या हो गया इसमें? कांग्रेस का विभाजन हो गया, कांग्रेस का विभाजन हो गया। नरंदल अध्यक्ष कौन थे उस समय? राम बिहारी बोस। 1909 मैं इधर पूरा किधर देखी? 1909 जल्दी क्यों जल्दी मैं बंगाल का विभाजन। बंगाल के तो 1909 बोला ना आपने अभी तो। 1909 का होगा ये 5 हुआ बंगाल विभाजन। हाँ मैं ये बोला। 1909 मार्ले मिंटो सुधार, मार्ले मिंटो सुधार कब हुआ था? 1909। 1911 दिल्ली दरबार। दिल्ली दरबार। 1911 में क्या है? पहली बार जनगण मंगन गाया गया कलकत्ता। पहली बार राष्ट्रीय गान गाया गया था कहाँ? कलकत्ता में। कलकत्ता। 1913 गदर पार्टी की स्थापना गदर पार्टी की स्थापना दादा हरदयाल ने की थी। ये क्या था? समाचार पत्र था। गदर पार्टी क्या था? समाचार पत्र था। और कोई घटना है? 1919 जलियांवाला बाग और रोलैंड एक्ट। 1916 होम रूल की स्थापना। होम रूल लीग की स्थापना और लखनऊ समझौता हुआ था। 1917 चंपारण एक और घटना हो गई थी। एनी बेसेंट ने कांग्रेस की अध्यक्षता की। पहली महिला अध्यक्ष कांग्रेस की कौन थी? एनी बेसेंट। कब? 1917। 1925 काकोरी कांड में एक और घटना है। कांग्रेस पहली महिला कांग्रेस। हाँ, पहली भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष सरोजिनी नायडू। अध्यक्षता कब की उन्होंने? 1925। 25। फिर से एक बार ये नजर डालने, फिर से मैं भी ये पूछने वाली अभी याद होगा। अभी तो ये तो जब तक ये कानों में गूंजेंगे नहीं करना, ये याद रखो। मतलब ये ध्यान करने को कहा है, सही है? मैं पूछूंगी अभी कुछ और, फिर दोबारा ले जाऊंगी आपको याद। अभी तो अब मैं गवर्नर जनरल पूछूंगी। ये सही है। आप बताइए बंगाल के पहले गवर्नर? रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव। इधर तुम आप बताइए रॉबर्ट क्लाइव के बारे में क्वेश्चन दो क्वेश्चन जल्दी। इतनी जगह में ठीक है। बंगाल के पहले गवर्नर। बंगाल में द्वैत शासन शुरू हुआ इस समय। इलाहाबाद की संधि हुआ था। इलाहाबाद की संधि हुई थी। 4 क्वेश्चन से रॉबर्ट क्लाइव आपका सबसे फेवरेट लिखने वाले कुछ और भी करने के बारे में बताओ। अरे बंगाल विभाजन 1905 में। और विश्वविद्यालय। विश्वविद्यालय किसने बनाया? कर्जन के समय। कर्जन के समय। कॉर्नवालिस ये इन
इन्होंने स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था शुरू की थी और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था और ये पत्तनम की संधि से समाप्त हुआ था। इनकी समाधि गाजीपुर में है। इनकी समाधि गाजीपुर में है। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, किस गवर्नर की समाधि भारत में है? कॉर्नवालिस। कहाँ? यूपी गाजीपुर में है। स्थायी बंदोबस्त शुरू किया। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ है इनके समय में और किस श्रीरंगपट्टनम की संधि से समाप्त हुआ। सहायक संधि के जनक हैदराबाद का पहला वाला बेलेजली किसने अपनाई थी? हैदराबाद ने अपनाई थी। बंगाल का शहर इन्होंने अपने आप को कहा है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध किसके समय? बेलेजली के समय हुआ है। टीपू सुल्तान महाराजा। वॉरेन हास्टिंग पहले गवर्नर जनरल बंगाल के पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हास्टिंग। रेगुलेटिंग एक्ट किसके समय आया था? वॉरेन हास्टिंग 1773 में आया था। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना इन्हीं के समय में पहली बार उच्च न्यायालय बनाया गया है कलकत्ता में। सही उन्होंने कहा था। और एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में हुई है। किसके समय? वॉरेन हास्टिंग। विलियम बेंटिक के बारे में बताएं। सती प्रथा का अंत किया था इन्होंने। सती प्रथा का अंत किया है और बंगाल के गवर्नर जनरल से भारत के गवर्नर जनरल सती प्रथा का अंत हुआ है। और कंपनी के एकाधिकार को समाप्त किया था। क्या था? अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत और कंपनी के एकाधिकार को समाप्त किया। और लॉर्ड एलन मरू भारत के गवर्नर की क्रांति हुई। भारत के गवर्नर वायसराय हैं। और जब कंपनी का शासन समाप्त कर क्राउन का शासन शुरू हो गया। राज अपनी दी गई समाप्त हुई हुई है। डलहौजी ये तो पता ही है। रेल व्यवस्था का जनक तार व्यवस्था का जनक डलहौजी। राजनीति शुरू की तो डलहौजी। पहला राजदूत हटपा गया था कौन था? 1748 में। और मैम जो मैंने डाक टिकट चलाई थी। हाँ, डाक टिकट चलाए हैं। या डाक व्यवस्था का तार व्यवस्था का जनक कौन है? और ग्रीष्म काल में राजधानी शिमला बनाई। राजधानी कौन है? शिमला को बनाया। एलन मोरो से एक क्वेश्चन था। डाक प्रथा का अंत किया उन्होंने 1845। और कौन थे? इरविन लॉर्ड इरविन से कोई क्वेश्चन? अरे गांधी इरविन समझौता 1931। 3 गोलमेज सम्मेलन इरविन के समय में 25 मार्च अब कोई तरह नहीं बोलेगा। मैं बोलूंगा 1905 में कौन करना? बंगाल वालन किसके समय? करजन के समय। अरे आप बताइए 1917 में। अरे सूरत में बंगाल को कांग्रेस का विभाग है। इसका राम बिहारी वो 1909। अरे मार्ले मिंटो सुधार 1911 में दिल्ली दरबार। कलकत्ता 1913 में गदर पार्टी की सन है कितनी भी सन हो। 1915 गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। 1916 अरे होम रूल लीग की स्थापना और लखनऊ समझौता। 1906 मुस्लिम लीग की स्थापना। 1917 चंपारण आंदोलन कहाँ? बिहार में हुआ था। रामचंद्र शुक्ल ने गांधी जी को बुलाया था। 18 अहमदाबाद आंदोलन। हाँ ये भी था। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष 18 में क्या होता? अहमदाबाद आंदोलन और खेड़ा आंदोलन। 1919
कब हुआ था? 1900 एक खिलाफत आंदोलन भी 1919 है, 3 है यहाँ 1920 असहयोग आंदोलन 1922 चोरी चौरा कांड और असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया था 1922 1923 स्वराज पार्टी की स्थापना 1924 आचार्य की स्थापना 1925 काकोरी कांड। कब तक याद होगी? ऐसे ही याद करोगे तब याद होगा। मैंने कहा ना आप रटेंगे कॉपी उठाकर आज रटोगे नहीं, बात सुनने पहले मेरे अभी रटोगे कल जैसे मैंने लिखा है ऐसे ही सब लिखा है कि ड्रॉप कॉपी ले कोई भी डेट लिखे फिर घटना पे कोई आपसे कभी भी पूछे आज तक आपका सही आंसर जाएगा इस तरह से अगर आप पढ़ेंगे वरना आप रट के पढ़े कॉपी उठाते रहे बिना पढ़े उधर से बैठ सही है कल तो ऊपर ये सब याद होगी कितनी भी घटना बता दी कल आपको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हो जाएगा और याद रखिए गवर्नर जनरल से लेकर जितने बताए अभी आंदोलन सारे नेम और डेट सभी जब जिससे आज तो सभी बोल रहे थे जिससे पूछो भी वो बताए ठीक है और याद होना चाहिए कल भी यहाँ पर जो रह गए हैं वो सारे आंदोलन पूरे कंप्लीट करा और याद करो कोशिश करोगे तभी याद होगे और एक बार में तभी नहीं याद होते जैसे मैंने देश गीत बता दी देश गीत भी एक बार में याद नहीं होते करने पड़ेंगे 2-3 बार कॉपी लेना उसके लिख के भेजा करो बार बार तब जाकर पूरा होगा सही है एक मिनट है और आपके लिए जो एक चीज और बता दूं पुराना वाला जो पढ़ा है बड़ी मुश्किल से तुम लोगों को थोड़ा बहुत याद हुआ है वो भूल मत जाना वरना पता नहीं मैंने कह दिया हमने आंदोलन रटना है तो आंदोलन वापस आ गया भूल जाओ मैम 10 दिन तो आएंगे तो तुम्हारी ठीक है उसे जो जितना भी लिखा है उसे भी आप याद करते रहिए पता लगे उसे भूल गए अब सीधे आंदोलन डट गए मैंने कह दिया आंदोलन याद करो उस पर सही पूरा करना है आपको जितने